आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और हर इंसान की दिलचस्पी ये जानने में समझने में है कि नार्को कैसे और किन हालात में होता है। तो हम आपको सीधे नोएडा के विनायक अस्पताल ले चलते हैं और यहां पर हमने डेमो के लिए एक सेटअप बनाया है जहां पर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और वो समझाएंगे कि नार्को कैसे होता है और आफ्ताब से कैसे सवाल होंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। आशुतोष, जरा एक्सपर्ट्स के साथ ये डेमो हमें दिखाइए दर्शकों को कि नार्को कैसे होता है, कैसे सवाल पूछाते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी पूरी एबीसीडी नार्को की जो है वो आज तक के दर्शकों को समझाइए आप। शुक्रिया शुभांकर और तमाम आज तक के उन दर्शकों के लिए जो ये खबर लगातार देख रहे हैं। एक बार्बरिक हत्याकांड और उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए साइंटिफिक एवेल्युएशन जो कि नार्को टेस्ट होगा, वो क्या है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। मेरे साथ इस विनायक अस्पताल में डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का पूरा पैनल है। वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जो कि एमडी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि आखिर आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। उसके साथ हमारे पास यहां पर इस विशेष वार्ड में हमने एक डमी भी रखा है। आमतौर पर जब तस्वीरें, जो आपने अगर याद हो कि कसाब की जो नार्को की वीडियो आई थी, लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर अनुज त्रिपाठी हैं जो कि एनेस्थीसिस्ट हैं, यानी ये एनेस्थीसिया देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वार्ड में हम यहां पर हैं, ये समझाने के लिए आम भाषा में कि आखिर नार्को टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। वेद जी, पहले तो पुलिस के नजरिए से कि नार्को टेस्ट जरूरी क्यों है। अगर आरोपी ने, जहां की श्रद्धा केस की बात है, आपने देखा है नजदीक से कि आरोपी ने सब अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रुथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल है, कोई जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाए, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। उन सवालों पर आते हैं डॉक्टर सौरभ। जब भी नार्को होगा, एक अवस्था होनी चाहिए हेल्थ की। अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं फैसल को, कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां होती हैं नार्को टेस्ट से पहले। किस तरह की तैयारियां होती हैं जिसके पहले कि आरोपी का इस तरह का टेस्ट किया जाए? देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका शरीर किसी रिस्क पे आ जाए उन्हें एनेस्थेटिक एजेंट्स एडमिनिस्टर करने के दौरान। तो यही वो प्री नार्कोटिक चेकअप होता है जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, पेशेंट को हम सेफली वो एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज त्रिपाठी। हमें ये बताइए कि ये लीजिए माइक आपने अपने पास, मुझे ये समझाइए कि एनेस्थीसिया शरीर में क्या काम करता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि सर्जरी होती है, सुन्न करने के लिए लगा दिया जाता है ताकि उस शरीर के हिस्से पर दर्द ना हो। एनेस्थीसिया नार्को टेस्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है? नार्को टेस्ट, जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि जो केस के कारण नार्को एनालिसिस हम कर रहे हैं, एसीपी जी ने आपको बताया नार्को टेस्ट हम कर रहे हैं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को हम देते हैं या फिर किसी भी बंदे पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें रहती हैं। एक तो हम उसको पेन से निजात दिलाते हैं, एक उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब बात आती है, अब यहाँ शुरू होता है काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। डॉक्टर पुनीत, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नार्को टेस्ट में क्या होती है और ऐसे कौन से वो मानसिक अवस्था में वो होता है ताकि वो आपके सवालों को सुन पाए और उसका जवाब दे पाए? जब
ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता है और वो सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही सही जवाब देता है जो है, क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है और वो आराम से सब जवाब दे पाता है। जी, तो हम आमतौर पर जब बात कर रहे हैं, मेरे लंबे सवालों को आप सुन और समझ सकते हैं। नार्को के टेस्ट के लिए एक आदमी जो सबकॉन्शियस अवस्था में है, उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, सवालों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कितने शब्द होते हैं, और वो जो जवाब देता है वो कैसे होते हैं, और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है? सवाल छोटे छोटे होते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल, पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को या 2 या 3 दफा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीजें उनकी सब मैच करें।